बोल लखन से रामचंद्र की जय। उपस्थित समस्त धर्मा अनुरागी धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा स्वरूपा भक्तिमती माताओं एवं बहनों तथा मेरे नवयुवक भाइयों व भारत के भविष्य को उज्जवल करने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, मंच पर संचालन करने वाले मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी, और इस घोर कलयुग में रामचरितमानस के आयोजन करवाने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी गण को मैं अपनी ओर से और भागवत सिन्हाकृत 6 सगी बहनों की प्रस्तुति एकता मानस सिन्हा परिवार ग्राम काकेतरा राजनांदगांव की ओर से हृदय से प्रणाम साधुवाद। आज सौभाग्य की बात है, आप मन आज ये बाग बहारा में हम 6 सगी बहन ला रामचरितमानस के गायन वादन करे के अवसर प्रदान करेंगे। तो एक राज्य गीत आप मन के बीच में समर्पित करते हुए हम अपन कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जयकारा ज्यादा जोर से हो गए एक बार, लेकिन दोनों हाथ ऊपर करके एक कम लगा दो हैं। अभी लगाओ, तती जोर से मत लगाओ, ठीक है। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। देवियों एवं सज्जनों, संपूर्ण छत्तीसगढ़ पहले दक्षिण कौशल के नाम से विख्यात था। वैसे छत्तीसगढ़ को धान की कटोरा के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन संपूर्ण छत्तीसगढ़ पहले दक्षिण कौशल के नाम से विख्यात था। माता कौशल्या की जन्मभूमि होने की वजह से कौशलवासी अर्थात छत्तीसगढ़ वासी प्रभु श्री रामचंद्र जी को भांजे के रूप में मानते थे। भांजे के प्रति श्रद्धा भाव आज भी छत्तीसगढ़ वासियों में विद्यमान है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास काल का 12 वर्ष इसी छत्तीसगढ़ में बीता था। और यहाँ मतंग ऋषि महाराज का आश्रम है, वाल्मीकि जी का आश्रम है, और यहाँ लव कुश का भी जन्म हुआ था। और माता सौगरी की जन्मभूमि भी इसी छत्तीसगढ़ में हुआ था। और जितने भी प्रख्यात संत महात्मा थे उनका भी श्रेय केवल छत्तीसगढ़ को ही जाता है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास काल के दौरान अगर सबसे ज्यादा वक्त बिताए हैं तो केवल छत्तीसगढ़ में ही। इसलिए संपूर्ण भारत का हृदय स्थल तो केवल छत्तीसगढ़ क्या है। दीदी मना बोले तब भैया मन नहीं बोलेगा का है। हाँ, अगर संपूर्ण भारत का हृदय स्थल तो केवल हाँ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। तो मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कोई कवि बहुत अच्छा कह गई है, शायद ये कहावत आप सब मालूम भी होगी कि जिया मुड़ उठा के रेंगा छाती ठोक पढ़ो लिखो सुनो गुनो छत्तीसगढ़िया गो साग जिमी कांदा का मुँह में पानी आ गया। हाँ, तो हमारे मन पर घलोक जोर दो, पोंगा निकल गए होई ना, तार मत जोर दो, बड़ी जोर दो भाई। तो साग जिमी कांदा अवम सुरह कढ़ी है, अब्बड़ माया रे भाखा हमर छत्तीसगढ़ी है, हमर छत्तीसगढ़ी है। ए देश ने तालील बजा सुनसन तन हम डर रहा जाता है नहीं। अब कैसे डर लगते पता है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में तुम बातचीत चला थे, अभी हम ऐसे लगी से ताली बजा सुने था, ऐसे लगी से जे मन ताली बजाते मन छत्तीसगढ़ के निवासी तैसे, और जम्मू जन मन खाली बैठे थे मन पाकिस्तान के निवासी लगा था है नहीं। अब कहे एक बात बजा तो, लेकिन एक बात कहूँ, अच्छा कौन कौन पाकिस्तान के निवासी है, चलो एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। कोई नहीं है रो, सब छत्तीसगढ़िया रो, तो चलो एक बार हो जाए ताली। अब कोई नहीं बैठे खाली, ठीक है। ये दे अब वो पीपल के पेड़ में नीचे में बैठे भैया मन ते मन हाँ कहाँ के बजाए तो पड़ी भाई छत्तीसगढ़िया रोता, और नहीं बजाऊ ना तो ऊपर में व्हाइट कलर के बगुला बैठे रहते और प्रसाद दे देता। तेरे सीटी का तुम सब छत्तीसगढ़िया ना तो बजाओ एक बार जोरदार ताली। और पता है हम छत्तीसगढ़िया वाला ना एकदम हर पल मौला होना चाहिए किथे, कभी काकरों से डरना नहीं चाहिए किथे, तबे तो सियार मन किथे नहीं छत्तीसगढ़िया। ये बाग भरा कब आजेगा वाह
अतकी कन और काली तो लाइफ में सुनत न कर चिल्ला चिल्ला बोहा बोम याद रहे हो आवाज बर का हो गए। हाँ हमारा मोबाइल के आवाज कम करे पड़ी समझ ला हम अनजाना रहे नहीं। हाँ वो तो लाइव चली जैसे कि प्रोग्राम रहते से काली का आप मन में देखा रहे। चलो भाई एक बार अच्छा बुलंद आवाज में बोलना ठीक है, ताकि आप मन की आवाज ना पूरा बाग बहरा में गुंजमाना चाहिए और पता चलना चाहिए कि आज तुलसीदास जयंती में यहाँ पे रामायण चला थे मंदिर में करके। इतना बुलंद आवाज में बोलना काबर कि आप सब लोग पता है कि हमारे छत्तीसगढ़िया मन की आवाज कितना बुलंद होती पता है ना। हाँ तो चलो एक बार हो जाए ठीक है। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया आप बने लगे भाई छत्तीसगढ़िया बन बैठे तैसे है नी। तो छत्तीसगढ़ की कन्हार माटी का छत्तीसगढ़ की कन्हार माटी प्यूरा रंग मटासी हैगा गुड़मटिया के मोटा चौर गजब मिठा थे बासी गा गजब मिठा थे बासी। बने बने घर दुआर का बने बने घर दुआर रसना हमर खेत छत्तीसगढ़ के मन के मन औ करो चेत औ करो चेत।
बोलिए छत्तीसगढ़ महातारे की जय। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानो ज्ञानेनाम प्रज्ञगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो मानस प्रेमी सज्जनों, आज गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती के पावन उपलक्ष्य में हम 6 सगी बहनला रामचरितमानस के गायन वादन करे के मौका मिले हैं। तो हम तो सबसे पहले आदरणीय किरण छत्री बड़े पापा जी ला हम हृदय से प्रणाम करते हैं। एक बार जोरदार ताली बड़े पापा जी के नाम में काबर की जेकर माध्यम से आज हम तीनों मंच में ये रामचरितमानस के गायन वादन करत हन, तो बड़े पापा जी के माध्यम से परमात्मा आपके परिवार ला सुखी स्वस्थ बना करके रखे, दीर्घायु बना करके रखे आप ला, यही हमारी मंडली की ओर से शुभकामनाएं। और मैं हृदय से प्रणाम करत हूँ आयोजन समिति ला, समस्त ग्रामवासी ला, बागबाहरा वासी ला, जो कि आप मन हम 6 सगी बहन ला तुलसीदास जयंती के पावन उपलक्ष्य में हम 6 सगी बहन ला सुने के लिए आप मन हमला यहाँ बुला। और आज तुलसी जयंती भी है, आप मन बना तो अपन बागबाहरा में माँ दुर्गा जी के प्रांगण में। और हम 6 सगी बहन में से आज चौथा नंबर के बहनी कदे हरे परिचय दे रही ना आप मन के बीच में, भुला गए हैं कदे हरे भैया चौथा नंबर के। हाँ, एडान के सेकंड का आते, मतलब बांसुरी और सहनाई वादन करे थे नूतन सिन्हा। आज एक जन्मदिन है, ताली बजा करके आशीर्वाद देते हो आप सबो झलना, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी लगी चल तोर जन्मदिन के दिन आज बड़े पापा से मिले बर जाबो और ओकर बागबाहर में प्रोग्राम देबो, हमारा भी अच्छा लगी। तो तुलसीदास जी के बारे में बस थोड़ा से कहना चाहूँ, काबर के एकरे माध्यम से आज कलयुग में हमारे रामायण न पढ़ाते हैं। पता नहीं तुलसीदास जी होतीस तो रामायण न पढ़ पाते या नहीं पढ़ पाते, ये मंच में बैठे के मौका मिलतीस या ना मिलतीस। और कवि मन के कहना है, संत मन के कहना है कि तुलसीदास जी जब जन्म हुई ना तो दांत लेकर आरिस बोलते। मैं तो देखे नहीं हूँ भाई, हम काला देख दर वो बताते कवि मन संत मन तेरे बात का सुने हो क्यों। हाँ, दांत लेकर आरिस, पिता के नाम रीस से आत्मा राम दुबे और माता रीस हुलसी। हुलसी के तुलसी जन्म लेते ही माता जी और पिताजी स्वर्गवास हो गए। गांव वाले मन होकर बहिष्कार करे चालू, जन्मते अपन दाई ददल खाड़ रिस, पता नहीं हमला देखी का कर देखले भगो रे हटावेला, कोई अपन पास में बैठालना पसंद नहीं करी। ओकर ऐसे स्थिति आ गई कि वो भिक्षा मंग मंग करके खाए। अब लेकिन ऐसे भी समय आ गए कि वो कोई खाना देना पसंद नहीं करे। तो माता सीता ओकर साथ देते, बोलते कि बैकुंठ से माता सीता जी ओकर बर खाना दर के लाते, मस्त गोदी में बैठाल थे और ओला खाना खिलाते। अब तुलसी थोड़ा बड़े होल धरिस, बड़े हो जाते, शादी के योग्य होते, ओकर शादी होते। पत्नी रत्नावली, अब काकरो प्रेम ला तो तुलसी जी देखे नहीं है, पत्नी के ही प्रेम मिली सुहा ओला। तो पत्नी के प्रेम वो इतना आसक्त हो जाते कि पत्नी जब नया नया शादी हो करके आए, पत्नी के प्रेम मिला थे 10-15 दिन के बाद भाई वो लेगे बर आ जाते। अब स्वाभाविक है 10-15 दिन के बाद नया नया दुल्हन ला अपन मैके जाल लगते, जाते ना जाते। हाँ बोला थे एक बार में जाते देखे के लिए, का ओकर भाई लेगे बरईस तो बोलते तुलसीदास देख रत्ना, अभी तक तो मोला काकरो प्रेम ही नहीं मिले तोर अलावा, और तोर ही प्रेम मिले हैं और तोरे प्रेम के सहारा मैं अभी खुश हूँ, एक काम करते मत जा। रत्ना बोलते नहीं, बोल जायल पड़ी, ये नियम है, चले गए। अब तुलसीदास जी महाराज भेज भी दी, दोपहर तक तो ठीक रही, लेकिन जैसे जैसे शाम होते जाते ना, अब तुलसीदास जी महाराज बिल्कुल नहीं रह सकते। तुलसीदास तुरंत निकल गए घर से, और जैसे ही घर से निकलते पानी गिरना एकदम चालू।
नदी में पूरा बाढ़ आ गए, नदी पार करने नौका देखा थे तुलसीदास जी और नौका दिखाई नहीं देते। तो वही समय वो मुर्दल घलोक बहते आना रही, मुर्दा बहाता था। तो तुलसीदास जी के कहने देख रत्ना भी मोर से इतना प्रेम करते हो, पता है कि तुलसी आने वाला है, मोरपति आने वाला है, तो मोर लिए नौका की व्यवस्था रखेंगे। वो मुर्दा ला नौका समझ करके और वो भी मोर पत्नी भेजे इसे के करके वो मुर्दा में बैठ करके नौका गंगा पार करीस। गंगा पार करे के बाद जैसे घर कर पहुंचते फिर तुलसीदास जी दिमाग लगाते, हे भगवान आज गे हूँ घर करा, कोई आस पास के पड़ोसी कोई देख लिस मुला तो बदनाम में पड़ जाऊँ। देखे अभी नया नया बिहार हुई वो गेरी से रत्ना, हाँ एक पत्नी इतना पागल कि यह तुरंत आगे ओकर बिना एक दिन नहीं रुक सकी, गांव भर में बेइज्जती हो जाए। ते वैसी काम ही करे का जरूरत होला जाए के चले गए वहाँ। बोलते ते कले सामने दरवाजा से नहीं जाओ, ते कले कूद कुदाक भले ओकर रूम में चल जाऊँ। खबर की रत्ना बता चुकी सोला भले में हाँ ऊपर वाले रूम में रहूं ते कैसनो करके तो लाना रही तो ते आ जबे। तो वो ताए रिश्ता ओहा चले गए। अब ऊपर जाना है रूम में जाना है तो का करियो, कूद के जाइए, कूद के जाइए, सीढ़ी तरफ से जाइए। सीढ़ी घर के अंदर ही सुकर बहरी रहती तो सीढ़ी ढाले चल देती। तो का करते सांप लटके रहते, वहू सांप ला अब भी नहीं लटक नरिस, मुर्दल घलोक हुई समय बहना दिसे और सांप ला घलोक लटक नरिस। ओला लगते कि मोर पत्नी हाँ मोल ने पूरा व्यवस्था करके रखे, रस्सी और माक रखे, मतलब बेल पकड़ू और मैं ओकर रूम में जाऊँ। मतलब तुलसीदास जी के कहना है, मतलब तुलसीदास जी के प्रेम में ओला सांप अभी रस्सी दिखाई देते, लेकिन हम अति खन कलयुगी जीव कि हमारा उतना प्रेम नहीं रहा है। सच्चा प्रेम करते ना तो पत्थरम घलोक भगवान दिखतीस, लेकिन पत्थरम भगवान नहीं दिखे। और तुलसीदास जी ला तो सांप और रस्सी नजर आते और हमला तो रस्सी है सांप नजर आते। झझक चमक जब वो रस्सी देखबो तो रात की रत्नावली बोलते अरे बाप रे ते सांप ला चढ़ के हाथ ऊपर में आ गई। इतना प्रेम करता मोर साथ। यदि इतना प्रेम यदि तुलसीदास मतलब इतना प्रेम यदि आप परमात्मा से करते हो ना, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से करते हो, तो हो सकते आपके जीवन के कल्याण हो सकत रिस। तुलसीदास जी बोलते हाँ सत्य कहा थे ये बात ला। काबर पत्नी से प्रेम करूं तो पत्नी के शरीर और भोग विलास के अलावा मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, और परमात्मा से प्रेम करूं तो हो सकते मोर जीवन के कल्याण हो सकते। तुरंत वहां से वापिस और प्रयागराज जाते, जा करके स्नान करके गांव गांव में जा करके हर राज्य में जा करके भगवान की कथा कहना, सब ल सुनाना। अब विचार करते तुलसीदास जी कि काश मोल परमात्मा के दर्शन हो जाए। का मतलब वो एक दिन कैसे होते। तुलसीदास जी जो है खुला मैदान में शौच करे के ले जाए, खेत में पानी धर के। अब पानी धर के जाए तो वो का करे, पानी बच जाए ना तो एक ठन पेड़ में रुतोए, और वो पेड़ में रहा है प्रेत, और प्रेत मन हुई गंदा पानी पी करके जीवित रहते कथे। तो तुलसीदास जी हाँ जब वो पेड़ में पानी रुतोए, रोज जाए रोज पानी रुतोए, और प्रेत एकदम खुश हो गए, बोलते प्रकट हो गए एक दिन, बोल तुलसी तो का चाहिए। अब प्रेत तक तुलसी पूछा थे कि बोल तुला का चाहिए, और तुलसी दिमाग देखो कर कहना है कि हे प्रेत आत्मा आप बोलते हो कि मुला का चाहिए, आप एक काम करो मुला परमात्मा के दर्शन करवा दो, भगवान श्री रामचंद्र जी के। प्रेत बोलते तो शर्म नहीं आए, परमात्मा के दर्शन होती तब मैं नहीं कर डरते, वहू ते मोर से मांगतस। अगर परमात्मा के दर्शन होती तो मोर प्रेत आत्मा मोरो जीवन के कल्याण हो जाती। लेकिन हाँ मैं तो तुला दर्शन नहीं करवा सको, लेकिन वहां तक जाए के रास्ता बता सकता हूँ। एक काम करबे ते अपन गांव गांव जा करके ऐसने सत्संग करतस ना, यहाँ एक जन आदमी आत होगी, और वो भी एकदम बुरी तरह से कंबल ओढ़े रात हुई, एकदम पुराना फटे हुए कंबल ओढ़े रात हुई। ओ हरे हनुमान जी तो कर चरण कमल में जा करके गिरबे, वही तुला परमात्मा तक ले जही। अब देखा थे तुलसीदास जी कदे कर हनुमान जी आकर के बैठते, जैसे कथा समाप्त होते जाते हनुमान जी के पास चरण कमल में गिर जाते, बोलते कि हनुमान जी महाराज मैं समझ गए हूँ आप हनुमान जी हो, आप कुछ भी करके आप मुझे परमात्मा के दर्शन करवाओ। हनुमान जी बोलते नहीं मैं हनुमान जी नहीं हो, मैं साधारण आदमी हूँ। लेकिन तुलसीदास जी के प्रेम के सामने ना
ओकर बात भी नहीं रोक सकी। सब बताते कि मैं हनुमान जी हूँ और बोलते और तो परमात्मा की भी रोज दर्शन होते थे, रोज ओकर माथा में तिलक लगाथस। तुलसीदास जी की आदत रही चित्रकूट में बैठ करके चंदन घिस करके सब व्यक्ति के माथा में चंदन के टीका लगा करके वो चंदन के दान करे। तो एक दिन ऐसे होते कि जैसे तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट के घाट में बैठ करके चंदन घिसत रहे तो हनुमान जी महाराज बोलते का, चित्रकूट के घाट पर भय संतर के वीर और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। तब तुलसीदास जी महाराज ला पता चलते कि हाँ यही मोर प्रभु श्री रामचंद्र जी है और उनकर शरण में तुलसीदास जी महाराज चले जाते। तो आओ आज तुलसीदास जयंती के पावन उपलक्ष्य में हमारे पापा जी के गीत और रचना है संगीत तुलसीदास जी के बारे में एक भजन आप मन के बीच में हम समर्पित करते हैं। बोली लखन से रामचंद्र की जय। कलयुग के सब निंदा करते कही थे बात मूढ़ पे, जीवों शिव के मिलना संभव कैसे हो ही में। तुलसीदास के दिया बार दिस बिन बाते बिनते, रामचरित में तुलसी बाबा देखो देखा दिस में, देखो देखा दिस में। तुलसी के बानी है अमर का
ज्योतिष नहीं रामायण शेर ज्योतिष नहीं, कलयुग जीव मन के पाप कबो ज्योतिष नहीं। तुलसी ज्योतिष नहीं रामायण शेर ज्योतिष नहीं, कलयुग जीव मन के पाप कबो ज्योतिष नहीं। धन धन गोसाई बाबा की देखो कामला, संवत दिखाई सहावे प्रभु सिया रामला। धन धन गोसाई बाबा की देखो कामला, संवत दिखाई सहावे प्रभु सिया रामला। तुलसी के राम है जग में महान है, तुलसी के राम है जग में महान है। मन ते भजन कर ले राम के, मन ते भजन कर ले राम के। तुलसी रामायण लिखे जे मसीहा राम दिखे, तुलसी रामायण लिखे जे मसीहा राम दिखे। मन ते भजन कर ले राम के, मन ते भजन कर ले राम के, मन ते भजन कर ले राम के, मन ते भजन कर ले राम के। बोली लखन से रामचंद्र की जय। तुलसी रामायण लिखे जेमा सिया राम दिखे, मन तय भजन कर ले राम के। ये भजन के रचना संगीत हमारे पापा जी के हरे। आप मन यूट्यूब में सुर श्रृंगार करके सर्च करके देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। सुर श्रृंगार हमारे चैनल के नाम है। और जितना भी आप मन के बीच में हम गात बजाते, बहन तबला बजाते, बांसुरी बजाते, सहनाई, ऑक्टोपैड, ऑर्गन, बेंजो जो गात हन बोलत हन, ये सब चीज हमला हाथ पकड़ करके बजाए गए के लिए सिखा है तो हमारे पिता श्रीमान भागवत सिन्हा जी, जो कि पहले चंदैनी गोंदा स्वर्गीय कुमारलाल साहू जी दादाजी के साथ में 20 से 25 साल तक वहाँ ढोलक वादन करे। पिता श्रीमान भागवत सिन्हा, माता श्रीमती गीता सिन्हा। निवेदन एक बार हमारे माता और पिताजी के नाम में जोरदार ताली। तो हम मंच में बैठ करके अपन माता और पिताजी भी हृदय से प्रणाम करते हैं। और बहनी बहनी जान रहे हो भाई हो ही नहीं हो ही 6 बहन के बाद में 7वें नंबर में हमारे भाई है सिद्धार्थ सिन्हा, वो भी अच्छा तबला बजा लेते, ऑक्टोपैड भी बजा लेते। एक बार भाई के नाम में ताली हो जाए। काबर की 7वां नंबर में है, भले हमारे मन के नाम में ताली मत बजे तो, लेकिन भाई के नाम में ताली बजवाना जरूरी है। काबर की आज भाई के कारण ही मंच में बैठे हैं। 7वां नंबर में आ गया था, पहली नंबर में आतीस था गड़बड़ातीस। मोर ख्याल से आप मोर रामायण गायबर नहीं बुलाते, हम अल्लाह बुलातीस। हमारे बड़े पापा बिल्कुल फोन नहीं लगाती समल्ला, तारे मन एक कन ही नहीं बुलान की देतीस। लेकिन बने हो इसका तो 7 जन मतलब 6 बहनी के बाद में हमला 7वां नंबर में भाई मिलिस। और आज ही बहाना हमारे ये दुनिया में आए के मौका भी मिलिस, और आज हमारे ये रामचरितमानस के गायन वादन करे के मौका मिलिस। तो हम एक बार फिर से समस्त ग्रामवासीला आयोजन समिति ला हृदय से प्रणाम करत हन। और हमला जो कथा प्रसंग मिले है, नारी कुमुदनी अवधसर रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भय बिगसत भई निरखि राम राकेश। सियावर रामचंद्र की जय। नारी कुमुदनी अवधसर रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भय बिगसत भई निरखि राम राकेश। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहना है कि अयोध्या के नारी जो है कुमुदनी हरे, कुमुदनी मतलब पुष्प, कमल के पुष्प। अयोध्या के नर मतलब नारी जो है पुष्प की तरह, कमल फूल की तरह है। और अयोध्या जो है सरोवर हरे। और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की विरह मतलब ओकर दुख हा सूर्य के ताप के समान है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की विरह दुख हा सूर्य के ताप के समान है। और ये सूर्य के ताप से पूरा अयोध्या के नर नारी सब मुरझा चुके हैं।
परंतु आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज पूर्ण रूप चंद्रमा की समान खिल मतलब जैसे उदय होते तो पूरा नगरवासी जो नगरवासी जो मुरझा रहे थे ना, सब खिल उठते हैं। टाबर सब ल चिंता 14 साल के वनवास दे दे, अभी तक भगवान पधारे नहीं है, प्रभु आए नहीं है। भरत जी महाराज तो वो एकदम होकर विराट सागर में डूबे रहते, और एक तरफ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी सोचा थे लंका मतलब लंका से विजय प्राप्ति करे के बाद विचार करत हो भैया कि ये पुष्पक विमान तो हमारा कुबेर के पुष्पक विमान तो मिल चुके हैं, और ये पुष्पक विमान में बैठ चुके हैं, और ये तेज गति से चलत भी है, परंतु का पता ये पुष्पक विमान हाँ हमारा समय में अयोध्या में पहुंचा पाई या ना नहीं पहुंचा पाई। हनुमान जी बोलते देख प्रभु ये पुष्पक विमान भले तोला नहीं पहुंचाई, लेकिन महू तोल वचन दे चुके हूँ, भले पुष्पक विमान नहीं पहुंचाई लेकिन मैं तोला पहुंचा कर रखूं। एक खंधा में आप ला बैठा लूँ, सीता माता भी बैठा लूँ, और छोटे भाई लक्ष्मण भी चले जाई, तीनों लेग दूँ। तब बेंद्रा भलो मन कथे अच्छा ये तीनों झलत लेग जबे ते हैं, और हमन का करबो। ए पुष्पक विमान में ना, ए पुष्पक विमान ला देख करके हमन नहीं बैठे, राम ला भगवान ला देख करके बैठे, और ये प्रभु की ही कृपा से ये पुष्पक विमान चले थे। और का पता थे प्रभु धर के ले गए सीता माता घलोक लेग जबे, और कैसनो करके लटका लुटकी लक्ष्मण ला घलोक लेग जबे, तो हमन का करबो। और कोई दुर्घटना हो गई था ए पुष्पक विमान है का पता तुमन तीनों जन चारों जन चल दे, तो ये पुष्पक विमान है का हमारा अयोध्या में पहुंचे के बाग बहरम लाग गिरा दे, का जानबो। लेग बेते सबो जन लेग, और नहीं लेगा तो चुपचाप बैठ। भगवान बोलते हाँ रे भैया बने कहा थे, मतलब भगवान के कहना है, रे नहीं बोले मोर से निकल गिरी से कल ये माफी चाहता हूँ। भगवान के कहना है नहीं हनुमान ये मन सही कहा थे, काबर की मोला विजय श्री बनाए में ना पूरा इकरे मन के हाथ में अपन जान लबी वहां कुर्बान दे दे रही। एड़ी चोटी के मतलब पसीना एक कर दे तो मैं मतलब नहीं छोड़ सकूं। एक काम करते भले चल दे अवधपुरी, और अवधपुरी में जा करके भले भरत ला बता देवे कि कुछ समय बाद राम पहुंचने वाला है। हनुमान जी महाराज तुरंत अवधपुरी में आते, विराट सागर में एकदम डूबे रहते। हनुमान भरत जी महाराज वो कहा थे यदि प्रभु यही तो मैं अपन प्राण प्रयाण कर लूँ, मतलब अपन प्राण त्याग दूं, लेकिन प्रभु वही नहीं यही तो मैं अपन जीवन ला बचा करके क्या करूं। ऐसे कह करके वो अपन प्राण प्रयाण करे के तैयारी करत रहे, मृत्यु के तैयारी करत रहे। हनुमान जी महाराज बोल देते पहुंचते और बोलते कि प्रभु आप ये क्या करत हो, आप अपन धैर्य खो चुके हो। पता है पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज यहाँ पहुंचने वाले और पहुंच भी गए। तब भरत कहते आंखें खोल के देखो, तो अयोध्यावासी बोलते नहीं बिल्कुल मत खोल बे, काबर के समाचार दे वही हरे। अब भगवान राम आती तो हमारे दिखाई नहीं देते नो हरे। हनुमान जी बोलते तू मन चुपचाप रहो, मैं भरत से बात करूं, तो काबर की भरत के प्राण बचाना है बोला। तो बोलते आगे एक बार खोल के तो देख। भरत जी बोलते ठीक है, यदि मैं आंख खोला तो और नहीं दिखाई दिस भगवान राम तो ते समझ जाना ते झूठा कहलागे, निधभस्मीभूत कहलावे बता देता। हनुमान जी बोलते हाँ खोल के तो देखते हैं, अपन आंख ला खोल और देख कि भगवान पधारे कि नहीं। जैसे भरत जी महाराज अपन आंख खोल करके देखते, हनुमान जी महाराज तुरंत अपन सीना फाड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाते। कहोगे पुष्पक विमान वाले भगवान राम के दर्शन नहीं हुई, लेकिन हनुमान जी महाराज वाले के तो दर्शन हुई ना। भरत जी महाराज मोर प्रभु पधारे ऐसे कह करके भगवान आए ऐसे कह करके तुरंत हनुमान जी महाराज के पास जाते और अपन सीना से लगा लेते, ऐसे लगते कि मैं अपन प्रभु से ही मिला था। और प्रभु से मिले मतलब हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज लोग बोलते आने वाले इधर अयोध्या वासी में जयकार होती प्रभु श्री रामचंद्र की जय, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। और जैसे पुष्पक विमान यहाँ आते अवधपुरी में आते, जब नगर के नर नारी मल्ला जब देखते ना कि सब एकदम व्याकुल है, तो अपन पुष्पक विमान ला उतरे के लिए बोलते हैं भगवान राम, और कैसनो करके प्रार्थना करके फिर कुबेर के पास भेजते। और जैसे कुबेर के पास भेजते और भगवान राम जैसे अवधपुरी में आते, देखते कि सामने में वशिष्ठ जी महाराज खड़े, सब मुनि महात्मा बन खड़े, तुरंत अपन धनुष बाण ला पृथ्वी में रखते और दौड़ते दौड़ते जा करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मुनि के चरण कमल में जा करके गिर जाते।
और भरत जी महाराज अतिकृष्ट मतलब एकदम पतला दुबला भरत जी महाराज भी दौड़ते दौड़ते भगवान के चरण कमल में जा करके प्रणाम करते। ओकर चरण कमल में ऐसे गिर गए कि वो उठबे नहीं करे, सब लोग उठाते उठते नहीं है। भगवान राम जबरदस्ती ओल उठा करके ओल अपन सीना से लगाते। लक्ष्मण जी महाराज भरत जी से मिलते, शत्रुघ्न जी महाराज भी छोटे भाई लक्ष्मण से मिलते। सब के सब भाई एक साथ मिले के बाद जब अयोध्या के नर नारी मन देखते ना कि प्रभु पधारे, तो सबला कृपा के दृष्टि दे करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सबके जीवन में खुशहाली ला देते हैं। काबर दृष्टि की भी बहुत बड़े महत्व है। काबर की प्रेम के नहीं, क्रोध भरी दृष्टि से लोग हाँ दुखी हो जाते हैं, परंतु प्रेम भरी दृष्टि से ओला सुखी मिलते। अब क्रोध से कोई व्यक्ति देखबे तो स्वाभाविक है वो दुख होबे ही करिए, और प्रेम से देखबे तो वो खुश होई। तो सबला प्रेम की दृष्टि दे करके अनेक अनेक जितना लोग उतना रूप में प्रकट लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या के नर नारी मल्ला दर्शन देते। और दर्शन दे के बाद सब अपन सखा मल्ल बोलते कि आओ भाई, ये हमारे गुरु वशिष्ठ जी महाराज हरे, एक चरण कमल में प्रणाम करो। और एक ही कृपा से, गुरु के ही कृपा से आज हम लंका में विजय प्राप्ति करें ना, तो गुरुदेव की ही कृपा से हम विजय प्राप्ति करें। तुम एक चरण कमल में प्रणाम करो। सबला प्रणाम करवाते। माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सबके सब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पास आते। सब सखा भगवान के सखा मन भी माता मन के चरण कमल में प्रणाम करते। लेकिन माता कैकेयी जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से मिलते ना तो बहुत सकुचाते। काबर की मोरे कारण ये बेचारा राम 14 साल वनवास भोगिस और आज अयोध्या में पधारे। ऐसे माता कैकेयी अपन मन में विचार करते। बोली लखन से रामचंद्र की। आगे की कथा प्रसंग एक भजन के बाद सुनाए के प्रयास करूँगा। तो एक भजन माता रानी जिला समर्पित करथन। काबर की चाहे माता रानी के दरबार जाओ या प्रभु के दरबार जाओ, यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी मनोकामना लेकर के जाता है ना, वो हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण करे। परंतु विश्वास रही तब हमला परमात्मा के प्रति, प्रभु के प्रति, अपन कुल देवी देवता में विश्वास रही तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकते। और आज हम विश्वास नहीं करें ना अपन देवी देवता में, कुल देवी देवता में, ना माता रानी में, और ना ही प्रभु के प्रति। तेकर से सब धर्म परिवर्तन करते और विश्वास करते तक काबर परिवर्तन करते। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बात बोलेगी, सवाली सबके आगे हाथ फैलाने से क्या होगा, सवाली सबके आगे हाथ फैलाने से क्या होगा, उसी से मांग दर्द ठोकरे खाने से क्या होगा। वो दाता है, माता है, भरते हैं झोली हर भिखारी की, कहीं आने से क्या होगा, कहीं जाने से क्या होगा। तो आइए यही भाव के साथ भजन समर्पित। बोलिए शेरा वाली माता की जय। आज है जगराता माई कामा को बना लेना। अच्छा आज है जगराता माई कामा को बना लेना। अरे भैया से जरा ताली बजा लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना। हाथ उठा के जोर लगा जयकारे लगा लेना। हाथ उठा के जोर लगा जयकारे लगा लेना। मैं बोली थी हाथ उठा के जोर लगा के जयकारी लगा लेना। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए, हो जाए तो आप मन हाथ लगावट टांग थो जी, काबर टांग होगा। मैं तो अभी हाथ लग टांगिल नहीं किए हूँ, क्यों का केवल आप मतलब पूछा तो हो जाए का इसी की बोलते नहीं बोले कि जी हो जाए, आवाज नहीं आती बने भाई। चलो एक करके पूछते हैं, ठीक है। दीदी मन डाले हो जाए, अब भैया मन डाले नहीं कि हो जाए।
क्या बात, चलो सब की तरफ ले हो जाए ना। हाँ, अब दोनों हाथ ऊपर करके आप सभी ले जयकारा लगाना है और भजन के साथ में तालियां बजाते रहना ना। काबर कंजूसी नहीं करना है। हम और आप सब माता रानी के दरबार में बैठे हैं, तो एक बार दोनों हाथ ऊपर माता रानी के नाम में। हाँ, बोली प्रभु श्री रामचंद्र की जय। अरे बहना जी जरा ताली बजा देना, अरे बहना जी जरा ताली बजा देना। मिलेगा जो मांगोगे तुमको नहीं कोई हिचकता। अच्छा, सारी दुनिया में बजता है माई का डंका। मिलेगा जो मांगोगे तुमको नहीं कोई हिचकता। अच्छा, सारी दुनिया में बजता है माई का डंका। माई के दर पे, मेरी माई के दर पे, सिरों वाली के दर पे जोत जली है, सर को झुका लेना। अच्छा, सिरों वाली के दर पे जोत जली है, सर को झुका लेना। लेकिन एक बात कहो, रुको ना, एक बात कहो, आप मतलब इसने ताली बजा सुनते हैं तनल करहा ढंग के तक लग जाते हैं। और कैसे का आधा जनमन ताली बजा तो आधा जनमन तो कले चुप बैठे रही थो। अब मैं दीदी मलतनी कहा कहे बात, लेकिन भैया मला जरूर कहूँ भाई, भैया मंडा हले ताली का आवाज थोड़ा कम आते हैं। काबर की मैं आप मला हाथे चला खड़े करके ताली बजा की तो आप मन इतना कंजूसी करते हो और गोला उठा के बजा की ततिक बेर पर का करते हो, बताओ दीदी, सही बात है नहीं जी। ताली बजाए बस पे कंजूसी मत करना ना। काबर की मैं आप पैसा कौड़ी कुछ नहीं मंगत हूँ, धन दौलत कुछ नहीं मंगत हूँ का बताओ कहा का ऐसे नहीं सोचा तू आप मना ये मना भजन में ताली बजवा थे ते का रिश्वत ले ली के ऐसे सोचा तो का ऐसे नहीं कहा तो कि आप मन के भजन ला सुना तो तब 500 चढ़ाओ 1100 चढ़ाओ ऐसे कहा का। हाँ की तो कहा, हाँ तो जोर से बोले करो ना। हाँ समझ गए हम, हाँ नहीं चाहिए। हाँ लेकिन जे मानती हूँ टीका बन छोट मुठे हैं। देखो भाई हमारा कुछ नहीं चाहिए, केवल आप मन के ताली का आवाज बच चाहिए भाई। वो कहावत ला आप सिद्ध मत करना ना, वो दादा पुरखा वाला कहावत नहीं चलते का, वो कहते नहीं संतरा मुसब्बी के रस को जूस कहते हैं। तू मन मत बोलो बहनी, हमार बाग बहरा के भैया दीदी मन बोल ही ठीक है। संतरा मुसब्बी के रस को अब ले देखे भैया मन खुश ले बोला थे, एक कंजोर से बोलू आप मन के ढंग के ताली का आवाज भी बढ़िया बढ़िया। संतरा मुसब्बी के रस को ये हुई ना बात, जूस कहते हैं। और जो ताली ने बजाए उसे कौन कहते, कंजूस कहते के ते हैं। अरे कंजूस नहीं, मैं की तो बहुत बड़े महाकंजूस कहते हैं, है ना। मैं तो कहता कौन कौन महाकंजूस से हाथ उठा के बताओ तो ये दो जन ले दो बात है, कोई बात देखो। कहते हैं कि नेताओं को पुष्पहार हो जाते दाई धोखा होते हो जाते भोरहा, कोई बात नहीं। कहते हैं कि नेताओं को पुष्पहार चाहिए और तो पत्नियों को कौन किसका नहीं एकदम सोने का हार। आहा क्या आवाज, जोरदार ताली बजाओ काका के नाम में। अब एकदम सही केस काका, अब मोला लगते सोने का हार चाहिए का तो काका घर के काकी कस के लड़ा थी वाला देखा से थी फट ली बोल दी, सही बात है। पत्नियों को स्वर्णहार चाहिए ना, हमें स्वर्णहार चाहिए ना हमें पुष्पहार चाहिए, हमें तो केवल आप सभी की तालियों की उपहार चाहिए। तो अरे ताली बजा देना, अरे बहना जी जरा ताली बजा देना।
ये है मेहरा वाली मैया सबको खिलाती है। अच्छा बिछड़े हुए सभी को मैया पल में मिलाती है। ये है मेहरा वाली मैया सबको खिलाती है। अच्छा बिछड़े हुए सभी को मैया पल में मिलाती है। माई के दर पे मेरी माई के दर पे सिरों वाली के दर पे जोत जली है सर को झुका लेना। जोता वाली के दर पे जोत जली है सर को झुका लेना। रुको ना आ देखो भजन तो जैसे लास्ट होती जाते हैं और आप सभी की ताली की आवाज भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अपन भजन के साथ में ताली बजा करके साथ देते। माता रानी से दिल से प्रार्थना करबो आप सब के लिए कि माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे और हमेशा जीवन भर माता रानी आप सबके कार्य क्षेत्र में तरक्की दे। और हाँ वैसे भजन लास्ट होती जात ना और जीवन भजन में शुरू से लास्ट तक ताली नहीं बजा है ना ओकरो मन पर एक कहावत है। बोल दे तबला वाला भी नहीं बोलते कहाते हैं। अच्छा बोल देता हूँ। कहते ना अरे पन्नदी योग पार कुआं। क्या बात। अरे पन्नदी योग पार कुआं अजय माता रानी के भजन में ताली नहीं बजे सोई ना तेकर मुड़ी माँ कोरी कोरी जुआ। तो अरे भैया से जरा ताली बजा लेना। अरे बहना जी जरा ताली बजा लेना। आज है जगराता माई कामा को मना लेना। अच्छा आज है जगराता माई कामा को मना लेना। अरे भैया से जरा ताली बजा लेना। अरे बहना जी जरा ताली बजा लेना। अरे चाचा जी जरा ताली बजा लेना। अरे चाचू जी जरा ताली बजा लेना। अरे मामा जी जरा ताली बजा लेना। अरे मामी जी जरा ताली बजा लेना। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। तो माता कौशल्या और सब माता मन सोना के कलश सजा करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के आरती उतारे थे। अपन अपन घर के सामने में सजा थे। माता कौशल्या बार बार विचार करते कि हे विधाता मोर मोर पुत्र मन तो एकदम कोमल हृदय वाले हैं और वो रावण कितना बलवान निरीश हुई तेले मन कैसे मारिस। अपन मन में विचार करते सब माता मन विचार करते और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के कमल स्वरूप के ला देख ओकर दर्शन करते ओकर मुख के दर्शन करते। तो और आज जब अयोध्या के नर नारी मन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला जब देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाते ना तो वशिष्ठ जी मुनि बोलते कि राजन राम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला बोलते अब ये सिंहासन जो है ना इंतजार करे थे तो विराजमान हुए के और शुभ समय भी आ चुके हैं। एक काम कर जितना जल्दी हो सके यहाँ स्नान कर और स्नान करके ये सिंहासन में विराजमान हो। बोलते ना गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई आज सुधारी सुदिन समुदाय। शुभ मुहूर्त है राम जितना जल्दी हो सके ते नहा और नहा करके ये सिंहासन में विराजमान हो और जैसे ते विराजमान होवे तो हम राज तिलक करबो। हम राज तिलक की पूरा तैयारी कर चुके हैं। परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के आंख में आंसू गुरु वशिष्ठ जी के बात सुन करके
वशिष्ठ जी महाराज बोलते राम ते रोत का बरस। राम के कहने प्रभु जो चीज मोला 14 साल पहले दिखाई दे कृष्णा, वो चीज आज मोल 14 साल बाद भी दिखाई देते। वशिष्ठ जी महाराज बोलते का दिखाई दे तोला? राम के कहने गुरुदेव 14 साल पहले ही ये सिंहासन के लिए माता कैकेयी विरोध करे रही, और आज 14 साल बाद भी जब मैं यहाँ देखत हूँ, नगर के सब नर नारी दिखत है, माता कौशल्या भी दिखाई देते, सुमित्रा माता भी है, भरत जैसे भाई भी है, परंतु माता कैकेयी दिखाई नहीं देते। मैं सिंहासन में किसी विराजमान करूँ, और जब तक माता यहाँ विराजमान नहीं हुई ना, जब तक माता मोल दिखाई नहीं दी, मैं भी ये सिंहासन में विराजमान नहीं हूँ। का अयोध्या में माता कैकेयी नहीं है, या फिर ये दुनिया में नहीं है? वशिष्ठ बोलते नहीं राम, अयोध्या में कैकेयी हावे है तो दिखाई काबर नहीं देते, दिखाई देना चाहिए, बोला सामने में रहना चाहिए, और जब तक सामने नहीं आई मैं भी ये सिंहासन में विराजमान नहीं हूँ। वशिष्ठ जी मुनि बोलते देख राम, होकर हृदय ग्लानि होते, काबर हो 14 साल के वनवास दे रामला। 14 साल पहले का बोले रही से कि भरत के राज तिलक और राम ला 14 साल के वनवास, तो यही चीज के ना वो लोग गलानी होते, दुख होते, तेकर कारण वो सामने में खड़े नहीं हो पाते। तो राम राज्य में यदि ग्लानी रही तो राम राज्य बिल्कुल नहीं हो सके, और जब तक मैं ग्लानी दूर नहीं करूँ ना माता के, मैं ये सिंहासन में विराजमान नहीं हूँ। तो मैं सबसे पहले माता जी की ग्लानी दूर करूं, ओखर बाद ही स्नान करके मैं ये सिंहासन में विराजमान हूँ। ये बोल करके प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज, प्रभु जानी कैकेयी ल जाने, प्रथमता सुगृह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दिन्हा, पुनि निज भवन गयन हरि किन्हा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब पता चली इसकी माता कैकेयी ग्लानि होते, दुख होते, तो सबसे पहले वो माता कैकेयी के महल में पधारते। और सही बात, जैसे ही भगवान राम कैकेयी के महल में पधारते ना, तो माता कैकेयी एकदम अंतिम सांस लेते रहते, और एकदम वो श्वास जो लेते ना, वो गिन गिन करके लेते कि कतिक टाइम मोर ये श्वास चले जाए, मोर जीवन चले जाए, ऐसे वो एकदम गिन गिन करके श्वास लेते। गिन गिन करके जब श्वास लेते, भगवान राम वहां पधारते, बोलते माता आप दुखी मत मना, मैं आपके पास आ गई हूँ। और समझाते बुझाते, पास में बैठा थे, आंसू पोंछते, और बोलते देखो, बोलते कि मतलब माता ला दुखी करके कोई चीज प्राप्ति करबे तो सफलता प्राप्ति नहीं हुई। घर के माता ला यदि हम दुख देथन और दुख पहुंचा करके कोई भी चीज यदि हम प्राप्ति करना चाहतन, तो वो में हमला सफलता नहीं मिले। सही बात है। राज करने वाले व्यक्ति मतलब राजनीति करने वाले व्यक्ति मतलब भी भारत माता ला प्रसन्न करके रखे पड़ते। यदि भारत माता के आंख में आंसू है और वो राजनीति करना चाहते तो कोई मतलब नहीं है। ओला भी प्रसन्न करने, भारत माता ले ही प्रसन्न कर करके उमरा राज्य सत्ता में बैठना चाहिए ना, तब उमला कार्य में सफलता मिली। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी सोचिस विचारिस कि मोर राज तिलक होने वाला है, माता दुखी है, मैं ये मान नहीं सकूं कि माता ला जब तक मैं यहाँ नहीं रहूँ, बोला खुश करके जब तक यहाँ नहीं रहूँ ना, तब तक मोला भी सुखी नहीं मिले। माता ला बोलते माता अब आप लोग रोए की कोई जरूरत नहीं है, काबर 14 साल से आप मुझे बनवास दे रहे हो ना, मैं यहाँ वापस आ चुके हूँ। अब मैं आप लोग इतना सुख दूँ कि आप 14 साल के जितना भी आप लोग दुख होते, कष्ट होते, तो आप 14 सेकंड में आप वो सब चीज भूल जाओ। माता कौशल्या बोलती राम सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि मोर मृत्यु हो जाए। बोला जीना ही नहीं है, ते तो सुख बोलथस, सुख तो बहुत दूर के बात है, ऐसे बोल कि मोर मृत्यु हो जाए। राम बोलते काबर की पता है 14 साल में बोला का सुनल पड़े, अयोध्या के जितना भी नर नारी है ना, सब मोर त्याग कर चुके हैं। यहाँ तक दशरथ जी महाराज भी मोर त्याग कर दिस, मोर कारण ही वो अपन प्राण त्यागे है। भरत भी मोर त्याग कर दिस, तो मैं जी करके का करूं? दुख के अलावा मोल कुछ मिले नहीं है, मोला सुख नहीं चाहिए, मोला अपन मृत्यु चाहिए, मैं जी करके का करूं? राम बोलते माता मैं तो भरत का सब कुछ समझा चुके रही हूँ, और समझाए के बावजूद भी आपसे वो ये हरकत करे।
मैं भरत लाभ से माफी मांगे के लिए बोल हूँ, और यदि माफी नहीं करी ना तो मैं भरत के त्याग कर दूँ, और भरत यदि आप लोग माफ भी नहीं करे थे तो मैं भरत का भी त्याग करूँ और साथ में ये सिंहासन का भी त्याग कर दूँ। भरत ला मैं माफी मांगे के लिए बोल हूँ। कई माता बोलते थे एक बात बता राम ते चाहत कहाँ से? राम के कहना है माता मैं आप लना ये सम्मान के भूमि में समाज के सामने खड़े हुए देखना चाहता हूँ, ताकि आप वहाँ खड़े रहो और उपस्थित रहो, और उपस्थित आप रहो वही बीच में मोर रास तिलक हुई। काबर गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहा थे कि ये शुभ मुहूर्त है, शुभ घड़ी है, जितना जल्दी हो सके राम स्नान कर और ये सिंहासन में विराजमान हो। तो जब तक आप वो जगह में उपस्थित नहीं हो ना, मैं ये सिंहासन में विराजमान नहीं हूँ। आप मोर साथ चलो, मैं आप ला चल करके आप ला सम्मान की भूमि में खड़े करना चाहता हूँ। माता कौशल्या बोलते नहीं, कई बोलते कि राम और चले की स्थिति नहीं है, मैं चल नहीं सकूं। काबर भरत जो है जे जगह में जे भूमि में भरत खड़े रही ना, वो जगह में कई कभी खड़ा नहीं हो सके। काबर भरत मोर त्याग कर चुके, और भरत मोर त्याग कर चुके ना तो मैं माता कह भी ओकर त्याग कर देता हूँ। मोला भी त्याग करे में कोई दिक्कत नहीं, मैं भी प्रण करत हूँ। जे जगह में भरत खड़े रही वो जगह में कई खड़े नहीं हो सके। अब राम के रास तिलक हो सका थे। राम के कहने हैं कि जब तक माता खड़ी नहीं रही वो जगह में, तब तक मैं सिंहासन में नहीं बैठूं। और कई के कहने हैं जे जगह में भरत खड़े रही थे जगह में मैं खड़े नहीं हूँ, तक आप बिना भरत के रास तिलक हो सकते? जब तक भरत जी से भाई खड़े नहीं हुई तब तक रास तिलक भी नहीं हो सके। तो माता मतलब माता के कहने हैं भरत मोर त्याग करेंगे, और यदि आ करके मोर माफी भी मांग लेते, अपन आप मोर प्रति समर्पण कर देते, तो मैं जरूर वहां उपस्थित हो सकता हूं। माता भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बोलते ठीक है माँ, लेकिन माता कह ये भी बात बोलते देख राम माफी मांगी कहा था, लेकिन ते भरत कर जाक मत कबे कि मोल माफी मांगे। वो खुद अपन मुंह से मोल माफी मांगी। काबर जे बेटा कोई काम ला गलती करे है, वो बेटा ला कोई व्यक्ति कहे जा तोर माफी सन तोर माँ से माफी मांग ले तो कर जीवन दिखा रहे। वो बेटा खुद होश होना चाहिए कि मैं अपन माँ से गलती कर चुके हूँ, तो मैं खुद अपन माँ के पास जा कर के माफी मांगू। तो ते ओकर पास जा कर के मत बोलना ना कि मोल माफी मांगे। भगवान राम बोलते ठीक है। अब भगवान राम विचार करे थे भरत ला बुलाया जाए कि भरत ला बुलाए बर जाते हैं। भगवान राम विचार करे थे। अब माता बोला थी कि बताना नहीं है, तो भरत घलो कैसे समझी कि मोल माफी मांगना है राम माँ से? समझ सकते नहीं समझे तो कैसे समझी कि माँ से मोल माफी मांगने? तो भगवान राम का करते बोला कुछ करेल पड़े। भरत आते कि जब पता चलते ना तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माता कैकेयी के चरण कमल में डंडा शरण गिर जाते और बोलते माता आप मोल उठाना मत, जब तक मोर इच्छा नहीं हुई ना तब तक मैं आपके चरण कमल में पड़े रहूं, जब मोला इच्छा हुई उठे के तब मैं उठूं। माता कैकेयी बोलते ठीक है बेटा ते पड़े रहा। और वो तरफ भरत आते देखते कि मोर प्रभु तो वहाँ डंडा शरण गिरे, वो गेट के बाहर में जा करके डंडा शरण गिर जाते और देखते थोड़ा सा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज देख भरत जी घलोक डंडा शरण गिर गए, अब माहौल बनने वाला है। माता कैकेयी बोला थे देख माता मैं भरत लोग कुछ नहीं बोले हूँ कि जा तो चरण कमल में गिर, लेकिन आप लोग डंडा शरण करके गिर करके प्रणाम करिस ना, देखो अब आप लोग माफी करो। कैकेयी बोलते रुक जा भरत, रुक जा राम। ते बोला था गेट के बहरी मुँह है और गेट के अंदर में हमन है, महल के अंदर हमन हन तहु हंस महू। और का पता वो भरत है डंडा शरण गिर के प्रणाम करत है त तोर चरण कमल के प्रणाम करत है कि मोर चरण कमल के प्रणाम करत है? का सबूत है? ये बात के क्लियर नहीं होते। बुलाओ अंदर। भगवान राम भरत अंदर बुलाते, भरत अंदर आ, महल के अंदर आ और माता जी के चरण कमल में प्रणाम कर। भरत बोलते नहीं मैं अभी अंदर नहीं आ सकूं। कैकेयी बोलते देख ओकर बात ला सुन, और ते कहा तर इसकी माफी मंगा थे, मोर चरण कमल में प्रणाम करे थे। का बोला थे? वो अंदर भी नहीं आ बोला थे।
भगवान बोलते भरत, जब राम तुला आदेश देते कि अंदर महल में आ, तो तुला आना चाहिए ना। भरत बोलते प्रभु मैं अंदर आते हूँ, लेकिन मैं आपके पुजारी है, मैं आपला हमेशा भगवान के रूप में देखे हूँ और हमेशा भगवान के रूप में मानते हो, और आज भी आपला भगवान ही माना था। तो भगवान तो आदेश देते तो पुजारी ला तो अंदर आना चाहिए। नहीं प्रभु कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मैं अभी नहाए नहीं हूँ, स्नान नहीं करे हूँ। वाह, स्नान नहीं करे तो सरजू कितना दूर है, जा नहा करके क्या होते अंदर महल में घुस। अब भरत जी महाराज समझ गए कि अब प्रभु के सामने मोर कुछ चलने वाला नहीं। तुरंत सरजू जी में दौड़ते दौड़ते जाते, स्नान करते। माता सरजू जी से बोलते कि हे माता, 14 साल पहले मैं यही आपके सरजू जल पकड़ करके कसम खा रहे हूँ सब अयोध्या वासी के सामने कि जहाँ कैकेयी रही वहाँ भरत कभी निवास नहीं करे, कैकेयी के महल में भरत कभी निवास नहीं करे। ऐसे में ये जल धर के कसम खा रही, अब इकर का हुई। तो सरजू मैया के भी कहना है कि मैं ये कसम ला वापस लेता हूँ, और प्रभु जैसे बोला थे वैसे तुला करेल पड़ी। और इस तरफ माता कौशल्या का बोले थे, माता कैकेयी का बोले थे कि राम मोला कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ते भरत के मुंह से माँ शब्द निकलवा दे, मैं मान जो हूँ कि भरत मोल माफ कर दिस। और जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ले पता चली भरत आने वाले, फिर दिमाग लगाते। माता कैकेयी बोलते कि माता मैं आपके गोद में बैठना चाहता हूँ। तो तिमूर गोद में भी बैठ गए। भगवान बोलते हाँ मैं अभी बैठना चाहता हूँ। जैसे ही माता कैकेयी के गोद में बैठते, भरत जाते, भरत लोग पूछते भरत में कहाँ बैठे हूँ? बोला लगिस कि माँ के गोदी में बैठे। लेकिन भरत का बोलते बहु दिमाग लगा बोलते ते गोदी में बैठे तो काकर गोदी में बैठे हो? ते अपन माँ गोदी में बैठे। भगवान के दिमाग खराब होगी। ते अपन माँ गोदी में बैठे बोलते मतलब ते माता के रूप में स्वीकार नहीं करे। माता कैकेयी ला कैकेयी बोलते रुक जा भरत, रुक जा राम, भरत की बात तो सुन। आज ओकर बात है ना, वो 14 साल के जो मोर में वेदना रहीस, आज वो वेदना समाप्त कर दिस। भगवान के कहने तो मोर हृदय में तो वेदना आ गए थे। बोलना का चाहता सब भरत का बोला थे, मोला कुछ समझ में नहीं आते। भगवान बोलते, माता कैकेयी बोलते देख राम, जब ये भरत था प्रयाग में गिस ना, तो प्रयाग में जितना भी संत महात्मा रहीस इला संत शिरोमणि के उपाधि दीस, और अयोध्या वासी भी इला अपना लीस। और भरत के जो शब्द को से वो बात को सुनना। एक बार ऐसे होते कि भरत के व्यक्तित्व ला तराजू के एक पड़र में रखे जाते, और एक तरफ भगवान राम के व्यक्तित्व ला तराजू के दूसरा पड़र में रख दिए जाते। तो राम तोर तराजू के पड़र ना हल्का हो जाते और एक भारी हो जाते। और आज मैं तो सिर्फ भरत के ही माता कहला रही हूँ, लेकिन आज मोला राम के माता कहलाए के मौका मिलिस तो भरत की ही शब्द के कारण। मतलब माँ के सकारात्मक सोचो। यदि माँ के सकारात्मक सोच, हम ना माता बहन मन के सकारात्मक सोच यदि हमारे मन में आ जाए ना, तो घरों घर सही राम राज्य आ जाए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला भी बोलते कि राम अब मोर सब वेदना समाप्त हो गए। मैं तो खुद भरत के साथ में बोलते कि मैं तो खुद अब ये सिंहासन में विराजमान करवाऊँ। ऐसे कह करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और छोटे भाई भरत के साथ में माता कैकेयी ओला सिंहासन के पास ले जाते। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला भी बचपना याद आ जाते। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ला अपन बचपना याद आते कि माता कैकेयी ओला बहुत प्रेम करे। तो बोलते का, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला।
औरत अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द हमें पैदा वक्त करती रहती है, तभी तो हम बच्चों के दिल में उसकी माँ ही रहती है। भीड़ में भी सीने से लगाकर दूध पिला देती है, भीड़ में भी सीने से लगाकर दूध पिला देती है। बच्चा अगर भूखा हो तो माँ शर्म को भुला देती है, माँ शर्म को भुला देती है। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पड़ा। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदले का नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदले का नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, गम तेरे मेरे गम, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। जितने भी हैं जहाँ में उन्हीं के लाल हैं सारे, जितने भी हैं जहाँ में उन्हीं के लाल हैं सारे। उनके ही इशारों पर चलते हैं चांद और तारे, चलते हैं चांद और तारे। पल भर के लिए सही माँ को याद कीजिए, पल भर के लिए सही माँ को याद कीजिए। होगी पूरी तमन्ना, जरा फरियाद कीजिए, जरा फरियाद कीजिए। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। 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 बोलिए अपने अपने माता पिता की। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, माता कैकेयी, भरत जी महाराज जब अवधपुरी में पहुंचते सिंहासन के पास तो पूरा सन्नाटा सा जाता कि अरे बाप रे, माता कैकेयी उतना टाइम से दिखाई नहीं देती रही। अभी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लेकर के आते। फिर वशिष्ठ जी महाराज बोलते, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाए, आज सुधारी सुदीन समुदाय। वशिष्ठ जी महाराज के कहना है कि भगवान राम अब देर होते, देर न कर, जल्दी स्नान कर और सिंहासन में विराजमान हो। भगवान राम बोलते, हाँ गुरुदेव, लेकिन एक बात है, मैं स्नान तब करूं जब मोर सखा मल्ल स्नान करवाऊं। सबसे पहले मोर सखा मल्ल स्नान करवाओ, तब मैं नहूं, तब मैं स्नान करूं, तब होकर कुछ मोल फायदा मिल ही। काबर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के राज्य में ना प्रजा मल्ल ज्यादा महत्व देगे। अब गुरु वशिष्ठ जी महाराज थतमरा गए। अब अपन सखा मल्ल नउहायल कहा थे, कौन एकर सखा मल्ल नउहाई, बेंद्रा भालू कलावा यहाँ कोई नहीं है। चल आदमी रतीस तो नउहाए बल लेक जतेस, ये बेंद्रा भालू कौन धर के नउहा डरी। बेंद्रा भालू अति खतरनाक, ओकर 3 बेर जाग देख भलते हैं। एक जन आदमी खेत में कोई बेंद्रा मतलब अगर बेंद्रा मन कोई एक जन आदमी देखी चना रखत तो अति खीमा करते बेंद्रा मन के कि वो आदमी घर वापस भेज दिए।
पूरा दल के दल बेंद्रा रही, एक जन आदमी का कर रही बेंद्रा कर बेंद्रा संग में ऐसा ओकर पूरा सखा मन ही बेंद्रा भालू। भगवान जी समझ गए कि मैं सब डरा थे बेंद्रा भालू मल्ल नहाए बर, तो का दिमाग लगाते, मतलब जब नक से सिर तक देखते ना तो जितना भी बंदर भालू रहते सब मनुष्य के रूप अवतार, मनुष्य के रूप में आ जाते, सब सुंदर बन जाते। अयोध्या वासी बड़ा प्रसन्न हो जाते, उमर अति सुंदर बन जाते कि अवधपुरी में भी उकर मन जैसे सुंदर व्यक्ति कोई नहीं है। तब ओकर सखा मन जब मनुष्य रूप धरिस ना, तब ओकर सखा मन ला अयोध्या वासी मन सरजू में स्नान करवाए के ले जाते। और जैसे सरजू में स्नान करे के ले जाते तो सरजू के जल भी अब भगवान के रास तिलक होने वाला है, भगवान के राज्य अभिषेक होने वाला है, तो वो इत्र में परिवर्तित हो जाते और सब वहाँ ओकर सखा मन नहाते कि कितना अच्छा सुगंधित पानी है, सब स्नान करते। सब ब्राह्मण मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाते और एक तरफ भरत जी महाराज विचार करते, काश परमात्मा आतिश तो मैं ओला स्नान करवाते हूँ। काबर के सेवक के धर्म है कि स्वामी के सेवा करें। भरत जी महाराज भी विचार करते, प्रभु आतिश तो मैं ओला स्नान करवाते हो तब मैं स्नान करते हूँ। और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जैसे जात रहते देखते कि भरत ये तोर का स्थिति है। मोला लगते थे 14 साल से बिल्कुल नहीं नहा, ये तो सिर के जटा बताते। भरत बोलते का बात कर तो प्रभु 14 साल तक नहीं नहूं तो मोर स्थिति का रही। एक दिन आदमी नहीं तो करतीर में कोई बैठना पसंद नहीं करे, न बहुत दूर के बाद एक दिन ब्रश नहीं करी तो करतीर में कोई आदमी बैठना पसंद नहीं करे। लेकिन पता नहीं वो बकरा भेड़ा कर कैसे चल देते ले बढ़ते, कबू स्नान करे ना कबू ब्रश करे और ला के बना गलूक रहते। भाई भरत जी महाराज के कहना है, प्रभु अब भी आप कई माता महल में गिरे हैं तो आप देखो कि मैं स्नान करके आऊँ और अभी आप बोलते हो कि 14 साल से नहाए नहीं है। भगवान बोलते तो तोर सिर के जटा बताते नहातस, लेकिन तोर सिर के जटा ही नहीं खुलाते। या तो फिर हो सकते अयोध्या वासी तोर श्रृंगार करना पसंद नहीं करते, श्रृंगार ही नहीं करते मन। नहीं प्रभु वो मन सब श्रृंगार करे के लिए तैयार है। और ये आप बोला तो ना जटा, ये भरत के जीवन के जटा हरे, मतलब भरत के जीवन जितना उलझे हुए है ना वैष्णव कर जटा उलझे हुए। तो यहाँ मंत्री मन का करते, मंत्री मन लाना चाहिए। और राजा के जीवन में जो सुलझे हुए है मतलब उलझे हुए इंसान है ओला सुलझाना चाहिए। मैं ऐसा मंत्री बहिष्कार कर दूं, मंत्री मतलब बुला में मंत्री मतलब पूछता हूँ कि काबर आपकी सेवा नहीं करिस, काबर आपकी मदद नहीं करिस। तो मंत्री मन के कहना है, प्रभु हम तो हाथ जोड़े जोड़े ओकर पास में खड़े रहन, लेकिन ओकर मुंह से एक शब्द नहीं निकले, सिर्फ मौन ही धारण करे रहे। तो मन कैसे ओकर जीवन में का बाधा है तेल कैसे ढंग के सुलझाबो। भगवान बोलते भरत ते बोलत काबर नहीं रहिस। भरत बोलते प्रभु एक तो मैं आपकी सेवा कभी हरू, आप प्रभु हरू, और एक तरफ से मैं आपके छोटे भाई भी हरू। और ये भाई भाई के बीच में जो समस्या उलझे हुए है ना, एला चाहते हाँ अदालत ला बुला ले या तेहा का बोलते सगा संबंधित ला बुला ले या मंत्री बुला ले, ये मन बिल्कुल नहीं उलझा सके सुलझा सके। भाई भाई के बीच में जो बात है समस्या आ है, ये बात ला कोर्ट कचहरी तक भी लेग में और उलझ जाई, परंतु वो बात सुलझे नहीं। सही बात है, भाई भाई के बीच में यदि कुछ होते ना तो भाई भाई ला बैठ करके वो समस्या ला सुलझा लेना चाहिए। और सगा संबंधी बीच में बुलाते, बहनी मन कोई बीच में आ गए भाई मन के बीच में तो बहनी मन ला टूटेल पड़ जाते। एक जन भाई सन बने बोली और दूसरा सन नहीं बोली तो भाई दिमाग खराब नहीं हुई, एक जन तरफ से टूटी था एक जन तरफ से बनी। और कोर्ट कचहरी में लगबे तो ये सुलझने वाला नहीं, तो ये मन काला सुलझा डरी प्रभु। तो भगवान भरत जी महाराज ला बोलते भरत ओला मतलब के एक मतलब यह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भरत जी महाराज ला बुलाते और अपन गोद में बैठाल करके एक एक करके ओकर जटल सुलझाते, मतलब ओला प्रेम करते। तो भरत जैसे भाई और भगवान श्री रामचंद्र जैसे भाई दोनों आज बैठ करके एक दूसरे की समस्या ला सुलझाते। बोली लखन से रामचंद्र की। एक भजन भगवान शंकर जी महाराज ला समर्पित करथन, सावन के महीना भी है और फिर आप मन से विदाई लेंगे।
बोलिए शंकर भगवान की जय। तालियां बजाइएगा। शंकरा तेरी क्या ही बात है।
बजा कर। भोले बाबा तेरी क्या ही, भोले शंकरा तेरी क्या ही, दूर हो के भी तू बोलिए शंकर भगवान की। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर हो के भी तू साथ है। हर हर महादेव, के भी तू साथ है। खुद में कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा अंत हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी एहसान जिंदगी सजी है। ताकि मेरे तेरे संग लगी हो मेरे शंकरा, मेरे तेरे संग लगी हो मेरे। हर हर महादेव, मेरे तेरे संग लगी हो मेरे शंकरा, ताकि मेरे तेरे संग लगी हो मेरे। नमः, ताकि मेरे तेरे संग लगी हो मेरे शंकरा, ताकि मेरे तेरे संग लगी हो मेरे। हर हर महादेव, लगी हो मेरे शंकरा, ताकि मेरे तेरे संग लगी हो मेरे शंकरा, तेरे संग लगी हो मेरे शंकरा, ताकि मेरे तेरे संग लगी हो मेरे। हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए भारत माता की जय। देश की माता एवं बहनों सदा सुहागन रहना, मेरी देश की माता एवं बहनों सदा सुहागन ही रहना। खतरे में देश की आजादी आए, खतरे में देश की आजादी आए, बचाना चाहे वो घर की आबादी की ना जाए। तिलक लगा के अपने मर्दों से कहना, तिलक लगा के अपने अपने मर्दों से कहना, जाओ जाके देश बचाओ, घरों की फिक्र में हर कर्म अपना करेंगे।